तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे फिजिक्स के सिलेबस के चाहे आप नीट की बात कर लें चाहे जेई की बात कर लें, दोनों नीट और जेई दोनों के सिलेबस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, या फ्लूइड। तो फ्लूइड में एक सब टॉपिक आता है बॉयंसी और बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बॉयंसी होता क्या है या बॉयंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, बॉयंसी और बॉयंट फोर्स की बात डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है। ठीक, अब ये स्फीयर जो है मान लेते हैं इस स्फीयर का जो मास है वो स्मॉल एम है। ठीक, स्मॉल एम मास का एक स्फीयर है और इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो डेंसिटी क्या है, रो डेंसिटी का स्फीयर है। ठीक है, स्मॉल एम मास एंड रो डेंसिटी का स्फीयर है। ठीक, तो अगर हम इसके मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है ये एयर के अंदर है, जब ये एयर के अंदर होगा तो अगर इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल के लिए मान लेते हैं इसको छोड़ देते हैं, तो जब फ्री फॉल करेगा तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, अगर मैकेनिक्स से उसकी बात डिस्कस की जाए कि कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, तो इस स्फीयर के ऊपर केवल एक सिंगल फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि जब भी हम फ्री फॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो अंडर ग्रेविटी ही मूव करता है। ठीक है ना, तो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो इस पर जो है एक सिंगल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा और उस फोर्स का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, दैट इज m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस स्फीयर का जो वेट है इन एयर मीडियम, एयर मीडियम में अगर हम बात करें तो एयर मीडियम में इस स्फीयर का वेट है W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अब अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहते हैं कि इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो V है। ठीक, V वॉल्यूम का स्फीयर है। ठीक है ना, और ये V वॉल्यूम कितना हो सकता है, अगर हम इनिशियली ये मान लें, अगर हम इनिशियली ये मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक, तो जो V वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ओके। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक हमने स्फीयर कंसीडर किया जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसका डेंसिटी क्या है, रो, और इसका मास मान लेते हैं m है। तो जब ये एयर में फ्री फॉल करेगा तो एयर में जब ये फ्री फॉल करेगा तो ये जो इसका वेट होगा एयर के अंदर W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है ना, एयर के अंदर अगर इसको सस्पेंड भी करते हैं या सिर्फ फ्रीली छोड़ देते हैं तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इसके वेट के बराबर फोर्स लगेगा, है ना। ठीक, अब मान लेते हैं कि यही सेम स्फीयर है और ये स्फीयर जो है ये जो है एक किसी वेसल में आकर गिरता है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो ये स्फीयर जो है एक कंटेनर के अंदर आकर, मतलब इसको कंटेनर के अंदर रख दिया। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ओके, चलो तो कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, वाटर है मान लेते हैं। तो इसके अंदर ये वाटर है। ठीक है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है। ठीक, मान लेते हैं जो भी है, मान लेते हैं वाटर ही नहीं है, कोई फ्लूइड है। तो अगर कोई फ्लूइड होगा तो उसका कुछ डेंसिटी होगा, मान लेते हैं जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका डेंसिटी है रो डेंसिटी का एक फ्लूइड है। ओके, तो अब यहाँ पर एक कंटेनर हमने ले लिया जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी क्या है, रो है। एक स्फीयर है जिसका एयर में वेट W इज इक्वल्स टू m इंटू जी है। ठीक है, अब इस स्फीयर को हमने क्या किया, इस पानी के अंदर या इस फ्लूइड के अंदर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है, फ्लूइड के अंदर प्लेस कर देते हैं इस स्फीयर को। ठीक, इस स्फीयर को उठाकर हमने क्या किया,
फ्लूइड के अंदर रख दिया। तो फ्लूइड के अंदर जब हम इसको रखेंगे तो हमने बोला कि इसका मास m है और इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक, तो अगर इसका मास m है और डेंसिटी रो है तो पहले से ही इसमें एयर के अंदर जो इसका वेट होगा वो फ्लूइड के अंदर भी लगेगा, डेफिनेट है। ठीक है, तो एयर के अंदर जो वेट है वही फ्लूइड के अंदर भी इस पर लग रहा है, दैट इज W इज इक्वल्स टू m इनटू g। ठीक, एंड दिस W इज इक्वल्स टू m इनटू g। अगर हम बात करें कि रो क्या है, डेंसिटी है, तो अगर डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम इसका मास और वॉल्यूम देखते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, होता है नहीं होता। ठीक, तो इसके लिए अगर हम यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं तो m का वैल्यू क्या निकलेगा, रो इनटू v निकलेगा। तो इस स्फीयर के लिए जो m का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज रो इनटू v। तो जो फोर्स इस पर एयर के अंदर लग रहा था वो फोर्स तो अब भी अगर इसको हम वाटर के अंदर भी रख देते तो भी इस पर क्या वो फोर्स लगेगा, मतलब जो इसके वेट के बराबर जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था वो लगेगा। यहाँ पर अगर हम n का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रो वी जी। ठीक है, W इज इक्वल्स टू रो वी जी। ये इतना जो है फोर्स जो कि एयर में लग रहा था वो अब इस फ्लूइड के अंदर भी लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको किसी भी फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज किया जाता है, किसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज किया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई बोतल ली है और वो बोतल बंद बोतल है, इसमें एयर भरा हुआ है, तो उसको अगर हम पानी के अंदर ले जाकर फोर्स लगाकर पानी के अंदर हमने रख दिया तो वो क्या होता है, कुछ देर बाद वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर क्यों आता है, क्योंकि फ्लूइड क्या कर रहा है, उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो जब ये स्फीयर इस पानी के मतलब इस फ्लूइड के अंदर आएगा, तो जब ये फ्लूइड के अंदर आएगा तो भाई एक तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं, और इसी अपवर्ड थ्रस्ट को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी Fb। ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है इट इज डायरेक्ट, ये इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है जिसको हम फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब एक प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज ने बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको पानी के अंदर हम सबमर्ज करेंगे या किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो वो अपने वेट के बराबर, किसके बराबर, अपने वेट के बराबर जो है वो वाटर क्या करेगा, बाहर डिस्प्लेस करेगा। वाटर को अपने वेट के बराबर वाटर को वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यही क्या है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इस स्फीयर को हमने पानी के अंदर क्या किया है, सबमर्ज किया है, तो ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर जो वाटर होगा वो बाहर, मतलब वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर जो वाटर है उस वाटर का जो उस फ्लूइड का जो मास है वही उस फ्लूइड के मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बेसिकली, तो ये जो स्फीयर है ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना, तो इसने अपने क्या किया, वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अब इस वॉल्यूम के बराबर वाटर का जो वेट होगा वही क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम इस फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा, और इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है। तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, v ही होगा। ठीक है, मतलब इस स्फीयर ने क्या किया, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम v होगा। लेकिन चूंकि ये फ्लूइड, ये जो स्फीयर है इसने किसको डिस्प्लेस किया, फ्लूइड को, तो यहाँ पर डेंसिटी किसके लेंगे हम लोग, फ्लूइड की लेंगे। तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम W निकालते हैं, W किसका, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो इस स्फीयर की वजह से डिस्प्लेस हुआ है, उसके लिए हम W निकालते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डैश इनटू g। ठीक है,
अगर हम m डैश का वैल्यू निकालते हैं तो m डैश इज क्या, m डैश इज बेसिकली m डैश डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि इसके वॉल्यूम के बराबर ही वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो m डैश डिवाइड बाई v एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, सो दिस m डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू v होगा, ठीक। तो w इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा v इनटू g, एंड सो दिस w इज इक्वल्स टू fb, यही जो वेट है वाटर का, जो वेट है यही क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो वो फ्लूइड क्या करता है, अपने वेट के बराबर क्या करेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करेंगे तो वो अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है, और वो जो वाटर वो अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वो वेट जो होगा वाटर का वही क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो Fb इज इक्वल्स टू क्या है, Fb इज इक्वल्स टू है सिग्मा v एंड g, एंड दैट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, और यहाँ पर ये वेट किसका है, स्फीयर का है। तो अब देखो, जब ये पानी के अंदर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम डुबोते हैं, जो कोई भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे पानी से बाल्टी से पानी को हम निकाल रहे कुएं में से, तो पहले इनिशियली अगर भरी हुई बाल्टी है तो वो कुछ हमें हल्की दिखती है, ठीक है, हल्की फील होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। तो एपरेंट वेट क्या होगा, ठीक है, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल वेट ऑफ स्फीयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ओके। तो W apparent will be equals to weight of sphere, और weight of sphere कितना है, रो Vg, एंड weight of water displaced is sigma Vg, ठीक है, तो ये हो जाएगा Vg रो माइनस सिग्मा, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट एपरेंट वेट का यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर्मूला निकाल लिया है, और आई होप आपको ये बायोंट फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से हम बॉयंट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी है उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है हमें, ठीक है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू टैकल द फोर्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ बॉयंसी, ओके।